स्टूडेंट हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट का पेपर सेकंड, भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी। और इससे पहले के वीडियो में हमने धर्म के बारे में पढ़ा था, धर्म के अवधारणा को समझा था। माय नेम इज़ रसीला, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कर्म के बारे में, कर्म के अवधारणा के विषय में। भारतीय विचारधारा में कर्म का बहुत अधिक महत्व है, ये तो हम सभी जानते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि कर्म के महत्व को भारतीय जीवन के हर पक्ष पर हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति ये जानता है कि वह जैसा काम करेगा, जैसा कर्म करेगा, वैसा ही उसे फल मिलेगा। इसीलिए आगामी जीवन को अच्छा बनाने के लिए इस जन्म में अच्छे कर्म करने चाहिए, यही हम सभी की धारणा रहती है। पूर्व जन्म में जिस प्रकार के कर्म किए हैं उसका फल हमें इस जीवन में मिल रहा है, ऐसी हमारी मान्यता है। और यही विश्वास भारतीय जीवन को संगठित रखने में सहायक है। सभी वर्ग और स्तर के भारतीय किसी न किसी रूप में इस कर्म के सिद्धांत को अवश्य अपनाते रहे हैं, और इसी कर्म की भावना ने व्यक्ति को गलत कार्य करने से भी रोका है, क्योंकि बुरे कर्म का बुरा फल उसे मिलेगा। और जो मोक्ष जो कि एक अंतिम पुरुषार्थ है, हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य माना गया है, वो भी इस कर्म से अत्यधिक संबंधित है। कर्म के साथ ही एक और विचारधारा, पुनर्जन्म की विचारधारा जुड़ी हुई है। पुनर्जन्म हिंदुओं के जीवन में रची बसी है, जिसने उन्हें अत्यधिक रूप से प्रभावित किया है। सत्कर्म करने के लिए या फिर अच्छे कार्य करने के लिए आगामी जीवन श्रेयस्कर माना जाता है, और ये धारणा हिंदुओं को सामाजिक दायित्वों के निर्वाह की प्रेरणा भी देती है, उन्हें भविष्य के प्रति आशावान भी बनाती है। कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को समझे बिना चतुर्थ पुरुषार्थ मोक्ष को प्राप्त नहीं किया जा सकता, और ना ही हम उसे भली भांति समझ सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले कर्म का वास्तविक अर्थ क्या है, हमें ये पता होना चाहिए। कर्म शब्द की उत्पत्ति हुई है संस्कृत के कृ धातु से। कृ जिसका अर्थ होता है करना या व्यापार। इसीलिए कर्म वह है जो किया जाए। जो भी क्रिया होती है, जैसे कि खाना, पीना, जाना, सोना, जागना, रोना, खेती का कार्य करना या व्यापार से संबंधित कार्य करना, ये सब कुछ हमारे कर्म हैं। कर्म में वे सभी क्रियाएं आ जाती हैं जो शरीर, मन और वाणी से जुड़ी हुई होती हैं। कर्म बाहरी रूप से नहीं किए जाते हैं, बल्कि मानसिक रूप से भी किए जाते हैं। अगर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो मानसिक, शारीरिक और वाचिक सभी प्रकार के कार्य कर्म ही हैं। जो भी कर्म किया जाता है उसका फल भी अवश्य मिलता है, और इसी दृष्टि से कर्म के साथ उसका फल भी अवश्य रूप से जुड़ा हुआ होता है। कर्म का सिद्धांत इसी कर्म फल से संबंधित होता है। जैसा कर्म होगा उसी के अनुसार फल भी मिलता है। देखा जाए तो इसमें कार्य कारण संबंध होता है। जिस तरह बिना कारण के कार्य नहीं होता, बिल्कुल वैसे ही हर कर्म का कोई ना कोई फल या परिणाम ज़रूर होता है। जिस प्रकार से एक क्रिया की प्रतिक्रिया अवश्य होती है, उसी प्रकार से प्रत्येक कर्म का फल भी अवश्य मिलता है। भारतीय विचारधारा में कर्म का फल इस जीवन में भी मिल सकता है और आगामी जीवन में भी मिल सकता है, ये मान्यता रही है। साथ ही पूर्व जन्म के कर्मों का फल वर्तमान जीवन में भी मिल सकता है, और इसी दृष्टि से कर्मों को 3 भागों में बांटा गया है, या कर्मों के 3 भाग बताए गए हैं। कर्म के 3 प्रकार हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियमाण या संचयमान कर्म। संचित कर्म उन्हें कहा जाता है जो व्यक्ति द्वारा पूर्व में किए गए हैं, और इनमें जितने कर्मों का फल व्यक्ति को इस जीवन में भोगने के लिए मिल रहे हैं वे प्रारब्ध होते हैं। क्रियमाण या संचयमान कर्म वे हैं जो इस जीवन में व्यक्ति द्वारा किए जा रहे हैं। इस प्रकार से
हमारे आगामी जीवन में व्यक्ति को जो कर्मफल प्राप्त होगा वह संचित और क्रियमाण का परिणाम होगा। कर्म का इस सिद्धांत इस तथ्य की ओर इंगित करता है कि कर्म न केवल वर्तमान जीवन से संबंधित हैं, बल्कि इनका संबंध व्यक्ति के भूतकाल और भविष्य के जीवन से भी है और इसीलिए पुनर्जन्म और कर्म परस्पर संबंधित होते हैं। भगवत गीता में कर्म के 5 तत्व बताए गए हैं: कर्ता, कार्य का स्थान, साधन, प्रयत्न और भाग्य। साथ ही मनसा, वाचा और कायिक अर्थात मन, वाणी और शरीर से की गई सभी प्रकार की क्रियाएं कर्म ही कही गई हैं। इसलिए व्यक्ति के सभी प्रकार के विचार और संकल्प जो उसके मन में है, वह दूसरों से जो कुछ कहता है या वार्तालाप करता है और व्यवहार के रूप में जो कुछ प्रकट करता है, वह सभी कर्म के अंतर्गत आते हैं। कर्म में 3 तत्वों को समाहित किया जाता है। कर्ता, वह व्यक्ति जो कर्म को संपादित करता है। दूसरा है परिस्थिति, कर्ता को क्रिया करने के लिए किसी परिस्थिति का होना बहुत ज़रूरी भी होता है। तीसरा महत्वपूर्ण कारक है प्रेरणा, कर्ता को क्रिया करने के लिए किसी प्रेरणा का प्राप्त होना भी ज़रूरी है, अनिवार्य है, क्योंकि बिना प्रेरणा के कर्म का होना संभव नहीं है। जब तक हमें कोई मोटिवेट नहीं करता है, प्रेरित नहीं करता है किसी कार्य के लिए, तब तक हम जल्दी से किसी कार्य को करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इसीलिए कर्म के पीछे तीसरा जो महत्वपूर्ण कारक माना गया है वो है प्रेरणा। अतः कर्म के लिए तीनों तत्व अनिवार्य है। ये कहा जा सकता है कि कर्म के अनेक तत्व हैं जो अलग अलग परिप्रेक्ष्य में प्रयुक्त होते हैं और इसके अलावा व्यक्ति द्वारा किए गए कर्मों के फल का निर्धारण भी अलग अलग प्रकार से होता है, जो व्यक्ति की परिस्थिति और क्षमता के अनुसार होता है। कर्म के संबंध में अनेक विचारधाराएं हैं जिन पर विचार करना ज़रूरी है, इसलिए अब उन विभिन्न सिद्धांतों के बारे में हम यहाँ पे समझेंगे। हिंदू जीवन में कर्म का सिद्धांत इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि व्यक्ति अपने कर्मों के आधार पर ही फल प्राप्त करता है, ऐसी हमारी मान्यता, ये धारणा रही है शुरू से ही। इसीलिए मनुष्य जो कुछ कर्म अपने मन से, वाणी से और शरीर से करता है, उसके अनुसार ही उसका फल उसको प्राप्त होता है या उसके अनुसार ही उसे वो फल भोगना पड़ता ही है, या बुरे कर्मों का फल व्यक्ति को अवश्य ही मिलता है। इसलिए व्यक्ति स्वयं के किए हुए कर्मों का भी कभी त्याग नहीं कर सकता है, वो उसके साथ जुड़ जाते हैं। जब तक मनुष्य कर्म करता रहता है उसे जन्म धारण करना पड़ता है। जन्म मरण बंधन से भी उसे मुक्ति नहीं मिल पाती है। जन्म मरण बंधन से मुक्ति व्यक्ति को तभी मिल सकती है जब व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर लेता है। मोक्ष की स्थिति में व्यक्ति तभी पहुंच सकता है जब वह निष्काम कर्म करते हुए फल की इच्छा न करे, स्वधर्म पालन करे और मन, वचन और शरीर के सद्कर्म करे। तभी उसका ज्ञान रूपी अंधकार नष्ट होगा और उसमें ज्ञान का प्रकाश होगा। जब व्यक्ति में ये सभी धारणाएं आ जाएगी तभी उसका जो अज्ञान रूपी अंधकार है वो नष्ट हो जाएगा और ज्ञान रूपी प्रकाश उसमें आ जाएगा। सुख दुख, लाभ हानि, प्रसन्नता, अप्रसन्नता सभी पूर्व जन्मों के कर्मों का ही परिणाम कहे जा सकते हैं और इस जीवन में व्यक्ति जो कुछ कर्म करता है उसका फल उसे आगामी जीवन में अवश्य रूप से मिलता ही है। इस प्रकार से ये जो चक्र है ये धीरे 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 चलता ही रहता है हमारे जीवन में और यही पुनर्जन्म का सिद्धांत है। पुनर्जन्म का कारण व्यक्ति द्वारा किए गए कर्म ही है जो संचित, प्रारब्ध और क्रियमान है, या पूर्व जन्म के संचित कर्मों के फल और इस जीवन में किए गए कर्मों के फल से आगामी जीवन निर्धारित होता है। कर्म से यहाँ पे आशय केवल शरीर द्वारा की गई बाह्य क्रियाएं ही नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत शरीर, मन और वाणी के द्वारा संपन्न सभी कर्मों को सम्मिलित किया जाता है। कर्म से स्वतंत्र होने का अर्थ निष्क्रिय हो जाना नहीं है, क्योंकि जो भी जन्म लेता है उसे तो कर्म करने ही होते हैं। कर्म के सिद्धांत के अनुसार अपने धर्म का पालन ही सही कर्म है और इसीलिए व्यक्ति को केवल सही कर्म करने चाहिए और उसे अपने धर्म का पालन करते रहना चाहिए। व्यक्ति को अपने द्वारा किए गए कर्मों का फल इसी जीवन में नहीं मिलता है, बल्कि उसे
जीवन में या पूर्व जन्म में किए गए कर्म भी व्यक्ति को इस जीवन में प्रभावित करते हैं, जिसे हम प्रारब्ध कर्म कहते हैं। इस प्रकार से व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भोगने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ता है और जन्म मरण का जो चक्र है, ये जो बंधन है, ये चलता ही रहता है। इससे व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। कर्म का अर्थ भाग्य नहीं है, इसलिए व्यक्ति को पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर प्राप्त वर्तमान जीवन के सुख दुखों को भाग्य का रूप समझकर ही संतोष नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा समझने से तो आगामी जीवन भी बहुत दुख में हो जाएगा। कर्म का सिद्धांत वर्तमान जीवन के प्रति संतोष और भावी जीवन के सुधार के लिए सद्कर्म करने की प्रेरणा देता है और उसे भाग्यवादी नहीं बनाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम यहाँ पे समझेंगे कि कर्म और भाग्य में क्या संबंध है, दोनों एक दूसरे को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं या इनमें क्या क्या डिफरेंस या अंतर हैं। कर्म के सिद्धांतों के बारे में पढ़ने से हमें ये स्पष्ट हो गया है कि कर्म है क्या। पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर वर्तमान जीवन में भाग्य फलित सर्वदा, या जो भाग्य में लिखा है वही होगा, ऐसा मानकर व्यक्ति सुख दुख को सहन कर लेता है। लेकिन भाग्य को ही सर्वस्व मानकर चला जाए तो इससे तो आगामी जीवन भी हमारा दुख में हो जाएगा, क्योंकि भाग्य ही सब कुछ है। ये मानकर जो व्यक्ति चलता है उसे अपना जीवन उन्नत बनाने में किसी प्रकार की रुचि नहीं होती और वो अपने जीवन में प्रगति या उन्नति को प्राप्त नहीं कर पाता है। कुछ विद्वानों ने कहा है कि कर्म के सिद्धांत को भाग्यवादी सिद्धांत मानना चाहिए। उनमें संस्कृत के विद्वान आर्थर कीट भी प्रमुख रूप से जाने जाते हैं, जो कर्म के सिद्धांत को भाग्यवादी सिद्धांत कहते हैं। इसे भाग्य का निर्धारक मानते हैं। मैकडोनल ने कहा है कि कर्म और पुनर्जन्म की संयुक्त धारणा के फलस्वरूप व्यक्ति इस जन्म को पूर्व जन्मों का प्रतिफल मानकर अपने भाग्य पर संतोष करता है और वह साथ ही उसकी क्रियाशीलता भी शिथिल हो जाती है, जिससे वो विरक्ति की ओर उन्मुख हो जाता है। व्यक्ति की सामान्य धारणा ये होती है कि कर्म उनके भाग्य से ही निर्धारित होते हैं और वे उनमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वास्तविकता बिल्कुल इसके विपरीत होती है। इसके बारे में डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने कर्म के सिद्धांत में कहा कि व्यक्ति को भाग्य से वे नहीं जोड़ते हैं, बल्कि प्रत्येक परिस्थिति में व्यक्ति को अपने को उन्नत बनाने की प्रेरणा देते हैं, या वे व्यक्ति अपने उत्थान के लिए सदैव प्रयास कर सकता है। कर्म भाग्य पर आधारित न होकर भाग्य कर्म पर आधारित होता है। महाभारत में अनुशासन पर्व में युधिष्ठिर भीष्म के संवाद में युधिष्ठिर द्वारा भाग्य व कर्म के विषय में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में भीष्म कर्म को प्रधान बताते हैं। वे कहते हैं, कर्म बीज के समान है और भाग्य भूमि के समान है। जैसे बिना बीज के भूमि फसल नहीं उगा सकती है, वैसे ही बिना कर्मों के भाग्य निष्फल है, या व्यक्ति के कर्म ही भाग्य के निर्धारक है। कर्म और भाग्य एक दूसरे से जुड़े हैं। कर्म आधार है, भाग्य उसका प्रतिफल है। व्यक्ति को सुख और दुख पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के फल के अनुसार ही मिलते हैं और इसी को भाग्य या प्रारब्ध मान लिया जाता है। लेकिन वर्तमान जीवन में किए गए कर्मों का प्रभाव प्रारब्ध पर भी पड़ता है। इसी प्रकार कर्म और भाग्य एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। शुक्र नीति में भी बताया गया है कि मनुष्य के अच्छे या बुरे भाग्य का कारण स्वयं उसके अपने कर्म होते हैं। कर्म और भाग्य के संबंध को याज्ञवल्क्य की स्मृति में भी कुछ अलग ही तरीके से स्पष्ट किया गया है। उसमें कहा गया है कि जिस प्रकार रथ को चलाने के लिए 2 पहियों की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से बिना मानव प्रयास के भाग्य पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे इसका अर्थ यह हुआ कि व्यक्ति के कर्मों से ही भाग्य को बल प्राप्त होता है। यदि व्यक्ति के कर्म परिवर्तित हो जाए तो व्यक्ति का भाग्य भी स्वयं बदल जाता है। भाग्य के आधार पर कर्म की व्याख्या कभी भी नहीं करनी चाहिए। व्यक्ति द्वारा किए गए कर्मों की प्रतिक्रिया ही भाग्य है।
इसके अंतर भी भाग्य का स्थान कर्म के सिद्धांत में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसने वर्ण व्यवस्था के बारे में बढ़ते हुए विरोध को रोकने का कार्य किया है। इसके साथ ही पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का फल व्यक्ति को वर्तमान जीवन में अवश्य मिलता ही है और यही भाग्य कहा जा सकता है। इस रूप में भाग्य व्यक्ति की सफलता और असफलता को भी अत्यधिक प्रभावित करता है। क्या ये कहा जा सकता है कि कर्म के सिद्धांत में भाग्य महत्वपूर्ण स्थान रखता है? इसने व्यक्ति के सुख दुख को प्रभावित किया है, व्यक्ति की वर्तमान स्थिति में उसे संतोष प्रदान किया है, क्योंकि व्यक्ति की सामाजिक स्थिति उसके प्रारब्ध के साथ जुड़ गई और इसी ने कर्म के सिद्धांत को भाग्य से संबंधित कर दिया।